बात करने जा रहे हैं। अभी जैसे कुछ समय पश्चात आपकी वार्षिक परीक्षा होने वाली है और परीक्षा के लिए हम साल भर पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं और प्रयास करते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट हमारा हो। किंतु उसमें तैयारी हम करते हैं, किंतु कुछ बातें समझ के, जान के, उनका उपयोग करके हम थोड़ा और अच्छा उसको अपने रिजल्ट को बेहतर कर सकते हैं। तो आज हम उन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। जैसे पहला थोड़ा अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर लेते हैं कि पढ़ाई कैसे करें। यदि वास्तव में आपको अच्छा पढ़ना, बहुत अच्छा पढ़ना है तो पहली बात है कि अपने नोट्स खुद बनाएं। आज के समय में हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या है कि हम लिखना नहीं चाहते। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि गाइड ले आए, कहीं से वो ले आए, प्रश्न बैंक ले आए, सारी चीजें ले आते, तो खुद अपनी कॉपी नहीं बनाते, नोट्स नहीं बनाते। तो वैसा नहीं करना चाहिए, अपने नोट्स खुद बनाए, तो उससे हमको समझने में, याद करने में बहुत आसानी रहेगी और वो मैटर जल्दी से समझ में आ जाएगा। और दूसरा क्या होगा, अपने नोट्स बनाएंगे तो लिखने की आदत भी अपनी पड़ेगी, लिखने की आदत रहेगी, राइटिंग भी सुधरेगी, बहुत सारे उसके फायदे हैं। इसके बाद दूसरा, किसी भी पाठ को समझने के लिए बहुत जरूरी कि हम वो हम समझ पाए कि नहीं समझ पाए। उसका एक तरीका है कि हमने कोई पाठ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ा और फिर उसका प्रयास करें कि हम उसका सारांश लिखें। 1 लाइन 2 लाइन जितने भी लिख पाए, एक पैराग्राफ का, पाठ का सारांश लिखने का प्रयास करें। यदि हम पढ़ के सारांश लिख पाते हैं तो इसका तात्पर्य हमने वो पाठ समझ लिया है। हम सारांश से समझे तभी बना सकते जब वो हमारी समझ में आ गया, और इतना निश्चित है यदि समझ में आ गया तो फिर वो हमें याद करने में, उसको परीक्षा में लिखने में, फिर परीक्षा में चाहे किसी भी तरह से पूछा जाए हम उसका उत्तर देने में सक्षम होते हैं। इसलिए प्रयास करें कि हम जो भी उत्तर पढ़ रहे हैं उसका सारांश लिख पाए। तो सारांश लिखने की आदत डालें और लिखने से वही बात हम ज्यादा लिख पाएंगे। परीक्षा में भी कई बार हमारे साथ समस्या होती है कि हमको याद तो है, सब कुछ याद है, लेकिन पता चला कि टाइम पूरा हो गया और हमारे कुछ उत्तर छूट गए, क्योंकि हमारे लिखने की आदत नहीं है। और आजकल लिखा हुआ शब्द मिल जाता है, हमने फोटो खींच लिया, कहीं से प्रिंट निकाल लिया, ऑनलाइन भी सारी चीजें उपलब्ध है, तो इस कारण हम लिखने से बचना चाहते हैं। तो वो आदत नहीं होना चाहिए, हमें लिखने का प्रयास करना चाहिए। फिर प्रयास करें कि हम जो साल भर पढ़ा है उसका रिविजन करें। हमने साल भर पढ़ा, सारे पाठ पढ़े, सब कुछ पढ़ा, किंतु यदि लास्ट के टाइम उसका रिवीजन नहीं किया तो कुछ बातें हमसे छूट सकती हैं। इसलिए परीक्षा से पहले अपने सारा कंटेंट जो भी उसे पूरा कर ले और फिर उसका रिवीजन भी अवश्य करें। फिर जो उसकी थोड़ी पेपर की प्रैक्टिस करें, जो भी टेस्ट पेपर हैं, मॉडल पेपर हैं, उनके अनुसार उन्हें हल करने का प्रयास करें। उससे क्या होगा, एक तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा ये पूरा पेपर हम निर्धारित समय में हल कर पाते या नहीं कर पाते, वो भी होगा। और फिर साथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी उससे हमारे तैयार हो जाएंगे। और इसमें ये काम भी कर सकते हैं, अपने जो कुछ पुराने पेपर है 2-4 साल के, उनको भी हल करके देख सकते हैं। तो उससे तो ये आइडिया हो जाएगा पेपर हल करने का। दूसरा, कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो भी हो जाएगा। तीसरा, पेपर कैसे आते हैं बोर्ड परीक्षा में, वो बात भी कहीं अपने को समझ में आ जाएगी जब 2-4 साल में हम पेपर देखेंगे। तो कहीं ना कहीं परीक्षा का थोड़ा बहुत तनाव रहता है कि पता नहीं क्या कैसे, वो चीजें खत्म हो जाएगी। दूसरा तैयारी के लिए अगर महत्वपूर्ण है, अभी जैसे मैंने आपको ग्रुप पे भी शेयर किया था, जो पिछले परीक्षा में टॉपर से बच्चे हैं उनके उत्तर पूछने का प्रयास करें, हम देखें, पढ़े, समझे उन्होंने कैसे लिखा है, तो उससे भी कुछ चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि हम परीक्षा में बेहतर कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो हमारे रिजल्ट को बहुत अच्छा कर सकती है, कि जो हमारी सोच है उससे हम थोड़ा सही रखें। जीवन में बहुत सारी बातें फिर अपने प्रयास पर निर्भर नहीं रहती और प्रयास भी उस पर निर्भर रहते हैं कि हमारी सोच कैसी है। तो अपनी सोच को थोड़ा बड़ा बनाएं और सकारात्मक बनाएं। अपने रिजल्ट का लक्ष्य भी बड़ा रखें, अच्छा रखें, तो उसमें डाउट कम रखें, कि कम क्या रखें, रखे ही नहीं। क्यों रखें डाउट? लक्ष्य जितना बड़ा रखोगे उतने ही प्रयास अपने आप बड़े हो जाएंगे, निश्चित रूप से उतने अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। तो अपना लक्ष्य बड़ा रखें। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हम निश्चिंत रहें। कई बार क्या होता है, कई सारे बच्चे शिकायत करते हैं, साल भर पढ़ते हैं, प्रयास भी करते हैं, किंतु परीक्षा के टाइम आप जो थोड़ा घबरा जाते हैं, परीक्षा का टेंशन, तनाव ले लेते हैं,
और कई बार जो याद रहता है वो भी जब परीक्षा कक्ष में लिखने जाते हैं, बैठ जाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। बहुत सारी चीजें याद थी वो भी उस वक्त याद नहीं आती है। तो ये इस चीज से थोड़ा बचने का प्रयास करें। हम परीक्षा का जो तनाव है, टेंशन है, वो नहीं लें। परीक्षा है क्या, जैसे साल भर पढ़ते वैसे कुछ प्रश्न और उनके उत्तर लिखना है, इतना ही। तो उसके अलावा है क्या, इसके अलावा कुछ होता है क्या? नहीं होता है। तो वैसे कुछ प्रश्न है, यहाँ पे अपन डेली पढ़ते, कुछ प्रश्नों का उत्तर याद है, कुछ के नहीं तो नहीं है, तो नहीं है, वहां पे नहीं तो नहीं है। अब वो तनाव लेने से क्या होगा, जो याद है वो भूल जाएगा, और यदि नहीं लेंगे तो कम से कम जो याद है उनको तो लिख पाएंगे। इसलिए तनाव बिल्कुल न ले। और यदि हमने तैयारी की है तो तनाव की कोई बात ही नहीं। और दूसरा, ज्यादा उसके बारे में फिर इतना न सोचे कि कैसा रिजल्ट आएगा, कितने परसेंटेज बने क्लास के टाइम में जाके। परीक्षा के बारे में घर वाले क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या कहेंगे, वो एक साथ सोच रहे थे और अब मेरा पेपर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। नहीं, तनाव हमारे क्यों आता है कि हम वैसा सोचने लगते हैं। तो ज्यादा फिर उसके बारे में सोचे नहीं, और यही सोचे कि अच्छा होगा और अच्छा ही रिजल्ट आएगा, पेपर भी अच्छा ही आएगा। कई बार हम जो चीजें होती नहीं उसके बारे में सोचने लगते हैं। जैसे मान लो अभी आपकी बोर्ड परीक्षा चल रही, कुछ पेपर कठिन आ गए, तो हो सकता है कभी से अपने दिमाग में नकारात्मक धारणा बन जाए कि ऐसे पेपर बहुत कठिन आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस पेपर उसमें से भी नहीं आ रहे, सर ने बताया तो उसमें से भी ना, इम्पोर्टेंट में से भी ना आए, तो ऐसा ना कि वार्षिक परीक्षा में भी ऐसा पेपर आ जाए। तो इस प्रकार नहीं सोचना चाहिए कि वो पेपर अलग है, वो परीक्षा अलग है। जो हो गया वो हो गया, पूरा हो गया, अध्याय खत्म हो गया, वो डेट निकल गई, बोर्ड निकल गए, तो फिर उसके बारे में नहीं सोचना कि अगला भी वैसा ही होगा। अगला हो सकता है कि वार्षिक परीक्षा को बहुत सरल आ जाए, तो हम ये क्यों सोचे कि वो कठिन आएगा, नहीं आएगा। हम अपनी तैयारी पूरी रखें और ज्यादा उसमें नकारात्मक न सोचें, तो निश्चिंत रहें। और परीक्षा वास्तव में है क्या, दूसरा फिर परीक्षा का रिजल्ट जैसा भी हो, हमारी पढ़ाई की स्थिति जैसी भी हो, ज्यादा टेंशन तो बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि किसी भी परीक्षा का रिजल्ट या किसी एक परीक्षा का रिजल्ट हमारे जीवन को डिसाइड नहीं कर सकता है कि हमारा जीवन कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, या उसमें सुख होगा या दुख होगा, या सफलता होगी या असफलता होगी। कोई बहुत सीधा संबंध उसका नहीं किसी एक परीक्षा से। तो इसलिए बहुत ज्यादा उसमें सोचने टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सारे दुनिया में ऐसे आपको हजारों व्यक्ति मिल जाएंगे जिनका परीक्षा का कक्षा का रिजल्ट बहुत खराब रहा, किंतु जीवन का रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। तो उसका कोई सीधा संबंध नहीं। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनी पढ़ाई छोड़ दें या कमजोर कर दें कि ठीक है जब कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं। पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, हमें अपना पूरा प्रयास करना ही है, कोई कमी नहीं करना है। बाकी मूल बात है कि तनाव नहीं लेना है, और जितना तनाव नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, निश्चिंत रहेंगे, शांत रहेंगे, उतना ही रिजल्ट निश्चित रूप से बेहतर होगा। तो ये तो हो गई इससे संबंधित बातें। अब दूसरे परीक्षा के दौरान जब परीक्षा वास्तव में हो रही तब और क्या क्या सावधानी रखना। वहाँ सबसे पहले है कि परीक्षा से संबंधित जो भी निर्देश होते हैं उनको अच्छे से पढ़े समझें और उनका पालन करें। जैसे कई बार अभी होता है कि परीक्षा का समय जो 9 बजे से है तो हम बराबर 9 बजे पहुंच रहे हैं, नहीं, थोड़ा समय से पहले जो भी निर्धारित किया गया उससे पहले पहुंचने का प्रयास करें। यदि हम समय से पहले पहुंच जाते क्या होगा, हम आराम से हम चले गए, अपना रोल नंबर देख लिया, कक्ष देख लिया, पानी वानी पी लिया, फ्रेश हो गए, तो हम थोड़ा मतलब काम पे रहेंगे। मतलब पता चले कि लास्ट में घबराते गए, या हम घर से आ रहे बीच में बाइक खराब हो गई और 5 मिनट लेट हो गए, तो उसमें बहुत ज्यादा उत्तेजना क्या हो गया कि अपना जो दिमाग है वो स्थिर नहीं रहेगा, और उसमें फिर अपना जो परफॉर्मेंस है, जो प्रदर्शन है, जो लिखना, जितना उत्तर देना, जैसे उत्तर देना, वो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा समय से पहले पहुंचने का प्रयास करें, और जो निर्धारित समय है तब तक किसी भी स्थिति में वहां पहुंच जाए। क्योंकि बोर्ड के नियम बहुत सख्त होते हैं, जिसमें स्पष्ट निर्देश रहते हैं कि 2-5 मिनट से ज्यादा यदि परीक्षा से लेट हुआ तो उससे बाहर पड़ो। आपकी कोई भी परिस्थिति क्या समस्या थी वहां कोई सुनने वाला नहीं, इसलिए आराम से थोड़ा समय से पहले चले। यानी मान लो कुछ हुआ भी 2-5-10 मिनट का, तो अपन उसको भी लेके चले तो भी पहुंच जाए, ऐसे चले, यानी समय से पूरे घर से निकल जाए और बिल्कुल निश्चिंत रहे, आराम से। परीक्षा के दिन ज्यादा ऐसा नहीं कि रात भर पड़े सोई नहीं, वो भी नहीं करना है, थोड़ा बहुत आराम भी करना है और रिलैक्स ही रहना है। और वहाँ जो भी परीक्षा के केंद्राध्यक्ष हैं, जो पर्यवेक्षक है, वो जो भी बातें बताए, जो भी निर्देश दें, उन सबको भी सुनना, समझना, उनका पालन करना चाहिए। और प्रयास करें कि किसी प्रकार की अनुशासनहीनता हमारी
वहाँ न हो, क्योंकि बोर्ड का बहुत उसमें सख्त नियम रहता है। आपको वहाँ चेतावनी के रूप में बोर्ड पर मिल जाएंगे, यहाँ तक कि सजा और जेल तक उसमें प्रावधान है। तो वहाँ किसी प्रकार से ज़्यादा अपनी होशियारी दिखाने की आवश्यकता नहीं। और जहाँ तक हो सके निषिद्ध सामग्री का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कागज चिट्ठी कुछ ले जाने का प्रयास करें या नकल करने का प्रयास करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। दूसरा महत्वपूर्ण निर्देश, उसमें आजकल जो उत्तर पुस्तिका आती है उसमें सीधे सीधे रोल नंबर लिखने के साथ तो जो कंप्यूटर सेट रहती है OMR वो आपके साथ में लगी हुई। तो इस सेट को सही तरीके से अपन घर पर उसका थोड़ा सा पहले अभ्यास करें, देख ले, समझ ले, उसमें अपने विषय कोड, अपना नाम, रोल नंबर सही डालें और सही तरीके से उससे जो बोले रहते उनको अपन काले करें। न पता चला कि एक लिखा रहे की वजह हमने दोबारा काला कर दिया तो फिर कंप्यूटर बोले को पकड़ेगा, जो लिखा उसको नहीं पकड़ेगा, तो फिर अपने रिजल्ट आने की समस्या हो सकती है। हालांकि उसमें उदाहरण दिया रहता है, नहीं समझ में आता हम उसको पढ़ के समझ सकते हैं, और फिर भी नहीं समझ में आते जो भी पर्यवेक्षक उससे बात कर सकते, पूछ सकते, उसमें कोई दिक्कत में आराम से बता देंगे, समझा देंगे कि उसमें प्रयास करें कोई त्रुटि न हो। फिर अगली बात, जैसे मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, तो बिना पेपर को समझे उत्तर नहीं दे। पहले प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लो, हर प्रश्न को अच्छे से समझे, पढ़ें, उसके बाद उसका आंसर दें। वहां भी जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें कि थोड़ा सा पढ़ा देखा हाँ प्रश्न लिखना शुरू कर दीजिए, नहीं, उसमें गलती होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो थोड़ा प्रयास करें कि हम उसको समझें। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ प्रश्न, एक आध प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका उत्तर उसी पेपर में है, और वो कब समझ में आएगा, जब आप पेपर को अच्छे से पढ़ोगे। लगभग हर परीक्षा में एकाध ऐसा आता ही है कि उसका उत्तर उसी में रहता है, और हम यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, हम कई बार उसमें फिर गलती करने देख देगा, सही लिख देगा, गलत लिख दिया, तो वैसे स्थिति नहीं बनेगी। और लास्ट में जो एकाध नंबर होते हैं वही महत्वपूर्ण होते हैं, तो उससे हमारे वो एकाध नंबर ज्यादा बढ़ने के चांस रहते हैं। इसके अलावा कुछ और बातें जिनका हमें ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का भी इस दौरान ध्यान रखें, और पहले से प्रयास कर लें कि अपना जो टाइम है वो पूरा का पूरा पेपर के अनुसार उसे डिवाइड करें, पूरा पेपर निर्धारित समय में हल हो जाए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि कुछ प्रश्न छूट जाए, और यहाँ तक ये प्रयास करें कि लास्ट में 2-4 मिनट और बच जाए, ताकि हम अपने पूरे उत्तर पुस्तिका एक बार फिर से पलट कर देख लें कि उसमें कहीं कुछ गलती त्रुटि नहीं हो गई, जैसा कि हम उसे सुधार सके। दूसरी अगर महत्वपूर्ण सावधानी कि उसमें हम जो प्रश्न क्रमांक डालते हैं वो बहुत सावधानी से डालें। कई बार कुछ बच्चे हम जब कॉपी चेक करते देखते हैं कि वो गलत डाल देते हैं, तो वहाँ एक बहुत बड़ी त्रुटि अपने लिए दिक्कत दे सकती है, हमारे सही उत्तर को भी गलत कर सकती है, क्योंकि जो क्रमांक डाला प्रश्न का वो उसी प्रश्न का उत्तर उसमें ढूंढेगा, दूसरा नहीं देखेगा। तो उसको सावधानी से समझने का प्रयास करें और सावधानी पूर्वक सही लिखें। फिर उत्तर लिखने में प्रयास करें कि अपना उत्तर संतुलित और सारगर्भित हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, प्रश्न के अनुसार उत्तर होना चाहिए, जो पूछा गया उससे संबंधित कंटेंट उसमें होना चाहिए। बहुत ज्यादा या बहुत कम लिखना वहाँ अर्थ नहीं रखता है। आपने संबंधित उत्तर लिखा है, संतुलित लिखा, सारगर्भित लिखा है, उसके समरी लिखी है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उस प्रकार उत्तर लिखने का प्रयास करें। प्रयास करें कि आपकी लिखावट सुंदर और स्पष्ट हो। ठीक है, हम उसको तुरंत बदल तो नहीं सकते, किंतु तो फिर भी जैसी भी उसमें ये तो प्रयास करें कि वो सामने वाला उसे पढ़ पाए, समझ पाए। वरना कई बार बच्चे ऐसे लिखते कि उन्होंने लिखा और वही दोबारा नहीं पढ़ पाते, तो फिर वो सामने वाला कैसे पढ़ेगा? तो वैसा नहीं होना चाहिए। कम से कम ऐसी तो अपनी राइटिंग हो कि उससे सामने वाला पढ़ पाए। अगला ध्यान रखें कि हम पेपर को हल करने में जो अपने को सरल प्रश्न है, जो स्पष्ट रूप से याद है, सही याद है, उनको सबसे पहले हल करें।
ये कतई जरूरी नहीं कि अपन उसमें जो क्रम दिया गया पेपर में प्रश्नों को उसी में 1 2 3 4 5 6 7 उसी क्रम हल करें, कोई आवश्यक नहीं है। जो प्रश्न आपको याद है, सही याद है, अच्छे से याद है, पूरा याद है, उसी से हल करें और उसी क्रम में करते जाए। तो उससे क्या होगा, सामने वाला जैसे काफी खुलेगा चेक करेगा तो देखेंगे बच्चे को अच्छा याद है, सब याद है, जैसे 2 4 प्रश्न देखे सब याद है, तो उसकी मानसिकता अपने प्रति सकारात्मक बन जाएगी, ये अच्छा बच्चा है, तो कहीं ना कहीं अपने को कुछ नंबर ज्यादा मिलने के उसमें चांस रहते हैं। तो पहले अच्छे प्रश्न याद करें, मतलब नोट करें। दूसरा, यदि मान लो कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, कोई कठिन प्रश्न है या जटिल प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, तो पहले उसमें उलझे नहीं, उसको फिलहाल के लिए छोड़ दें और अगले प्रश्न पे चले जाएं, उससे हल करें। क्योंकि उसमें यदि आप ज्यादा उलझ जाएगा, सोचने लगोगे, तो हो सकता है अपना कुछ टाइम वेस्ट हो जाए, इसलिए उसके लास्ट में से छोड़ दें, उसमें ज्यादा अपना समय खराब न करें। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम हम कर सकते हैं कि प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखें कि उसमें जो तथ्य है या कोई नाम है या कोई कोटेशन या कोई सन है, तो उसको थोड़ा अंडरलाइन कर दें, थोड़ा स्पष्ट अलग से देखें। उससे यदि वो चीज हाईलाइट होगी तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा, जिससे सारे महत्वपूर्ण तथ्य याद हैं, तो उसका भी अच्छा असर हमारे ऊपर, हमारे रिजल्ट के ऊपर होगा। एक और महत्वपूर्ण सावधानी, यहाँ हम अपने नोट्स में जैसे भी लिखें, किंतु उत्तर पुस्तिका में वार्षिक परीक्षा में जो निर्धारित स्याही के जो निर्देश है, यानी ब्लैक और ब्लू सामान्यतः रहती है, तो उसी का प्रयोग करें। अपने मन से हरे नीले, मतलब जो उसमें मना की गई उस स्याही का प्रयोग नहीं करें, और विशेष रूप से रेड की पूरी तरह से उसमें मनाई रहती है, लाल स्याही का प्रयोग किसी भी स्थिति में नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। और कई बच्चे वो हाईलाइटर भी ले जाते उससे करते हैं, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं, यानी कल निर्धारित स्याही ब्लैक या ब्लू का ही उपयोग करें, अन्य स्याही का उपयोग न करें। दूसरा, एक और कई बार हमारे लगभग हर पेपर में आती है सही जोड़ी, तो यहाँ भी हमने देखा कि बच्चे क्या करते, कई बार केवल इंडेक्स से लिख देते A B C D 1 2 3 4 ऐसा लिख देते, वैसे गलती न करें, वैसा न करें। हम प्रयास करें दोनों साइड के शब्द या वाक्य जो भी हो पूरे पूरे लिखें, और उसमें भी हल करने में ध्यान रखें कि जो अपने को याद है उसमें से उसको पहले से मिला लें, उससे पहले लिख लें। उस क्रम में करते रहते हैं, अगर लास्ट में एकाध ऐसी बची जो याद नहीं, तो अपने आप वही बचेगी जो शेष बची, तो अपने आप सही हो जाएगी। तो इस प्रकार हल करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। दूसरी एक और सावधानी, कई बार हमने देखा कि काफी बच्चे, जैसे किसी को कम में याद है तो क्या करते हैं, जिस प्रश्न को उत्तर याद है उसको यहाँ में लिख दे, प्रश्न क्रमांक 8 लिख दे, फिर आगे जाकर प्रश्न क्रमांक 15 डाल के वही उत्तर दोबारा लिख दिया, केवल क्रमांक चेंज कर दिया, और क्योंकि अच्छे से याद है तो उसमें डबल लिख दिया, या कई बार वही क्रमांक डाल के एक बार फिर लिख दिया। तो ऐसी गलती न करें, यानी किसी भी प्रश्न के उत्तर को 2 बार लिखने का प्रयास न करेंगे, अपने को 2 बार नंबर मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जब वहाँ नंबर चढ़ते हैं तो हर प्रश्न का क्रमांक दिया रहता है, उसके सामने उसके नंबर लिखते हैं, और जैसे वो पकड़ में आएगा कि इसने डबल किया है, भले एक बार 0 मिला तो वो 0 चढ़ जाएगा पहले, बाद में भले आप उसका दूसरा नंबर डाल के दूसरा लिखा है, वहाँ पूरे नंबर मिलेंगे नहीं मिलेगा। उससे क्या होगा, जो चेक करने वाला वो चिढ़ जाएगा, उसका टाइम खराब होगा, तो फिर वो आपके प्रति नकारात्मक हो जाएगा। तो पता चलेगा 4 नंबर ज्यादा देने वाला था तो 2 नंबर उसने वो कम दे दिए, क्योंकि उसका वहाँ टाइम खराब होगा, उसको काफी चेक करने, तो ज्यादा काफी चेक करने, ज्यादा काफी चेक करेगा, ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो नहीं जाएगा कोई उसका टाइम खराब करे। तो हमको अपने लिखने के साथ सामने वाले सुविधा का भी ध्यान रखना है। और वैसे जो गलत है, एक प्रश्न का उत्तर 2 बार नहीं लिख सकते और उसको कोई डबल नंबर भी नहीं दी जा सकती। अगला, कई बच्चे जैसे गलती करते हैं, ये भी नहीं करना कि उत्तर पुस्तिका में अपना लास्ट में जैसे अंदर में नाम, पता, मोबाइल नंबर सारी चीजें लिख देते हैं, या कुछ भी रिक्वेस्ट, प्रार्थना, अनुरोध लिख देते हैं, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं, वो भी नहीं करना चाहिए। अपनी पहचान उसमें गोपनीय रखने के निर्देश रहते हैं, तो अपना किसी प्रकार का एड्रेस, पहचान उसके अंदर, कॉपी के अंदर न लिखिए, क्योंकि वो कानूनन गलत है। यदि वो पकड़ में आ जाते बोलने के तो परीक्षा फल को रोक सकता है या निरस्त भी कर सकता है। और ऐसा नहीं, जहाँ भी कॉपी चेक हो तो वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, तो कैमरे सीधे भोपाल से कनेक्ट रहते हैं, तो ऐसे किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने के अपने लिए नकारात्मक हो सकती है। इसके अलावा एक और ध्यान रखना है
जैसे आपको बार बार हम बताते हैं, परीक्षा के दौरान पेपर के ऊपर रोल नंबर के अलावा कोई भी मार्किंग नहीं करना है। प्रश्न पत्र पे सिर्फ रोल नंबर लिखना है, फिर कौन सा विकल्प सही है उस पर निशान नहीं लगाना है, रिक्त स्थान नहीं भरना है, जोड़ी नहीं मिलाना, पेपर पे कोई भी वर्क नहीं करना है, क्योंकि वो नकल प्रकरण के तहत माना जाता है। वैसे कंडीशन है तो कोई निरीक्षण टीम आ गया, पर्यवेक्षक ने देख लिया तो हो सकता है कि आपको नकल प्रकरण बना दिया, परीक्षा का दृष्टि से बाहर कर दें, तो वैसी गलती भी नहीं करना है, वो अपने आदत में नहीं रखना है। दूसरा, प्रयास करें कि आप सभी प्रश्नों को हल करें। कोई भी अपना प्रश्न उत्तरित न छूटे, इस प्रकार का प्रयास करें। सबसे पहले जैसे हमने अभी बात की, पहले सरल प्रश्न हल करें, फिर जो थोड़े कम याद हैं, और लास्ट में फिर उन प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करें जो बिल्कुल ही याद है, उनसे संबंध जितना जो भी याद हो, समझ हो अपने, उसके अनुसार उनका उत्तर लिखने का प्रयास करें। और कई बार क्या होता है कि हालांकि चांस बहुत कम रहते हैं, किंतु फिर मान लो एक आध प्रश्न गलत प्रिंट हो गया पेपर में ही, तो उसके बोनस मार्क का बाद में निर्देश आता है। तो यदि हमने अटेम्प्ट किया है, उसमें लिखा है नंबर, उसका डाला है, क्या गलत लिखा है सही, वो बात फिर वहाँ खत्म हो जाती है, तो उसके नंबर अपने को मिल जाएंगे। तो इसलिए प्रयास करें कि सारे प्रश्न के उत्तर हम लिखें, उसमें हल करें। इसके अलावा और आपके कोई प्रश्न, कोई समस्या तो पूछ अपन उस पर बात कर लेते हैं, परीक्षा से संबंधित। और कुछ पूछना चाहते हो, क्या ध्यान रखना? लगा सकते हैं, तो उसमें तो हल्का से लगा, फिर वही बात है, छोटा सा लगा, और बाकी इधर जो वस्तुनिष्ठ वगैरह उनमें न लगा। हाँ, उनपे जरा सा एक बिंदु बना दो, वैसे वो तो वैसे स्पष्ट रहता है हम कौन से कर चुके, इतने ज्यादा लंबा थोड़ा काम नहीं रहता है कि अपने को ध्यान ही नहीं रहेगा कौन से कर दिया, कौन से छूट गए। इसके अलावा कुछ और कुछ प्रश्न आपके हों, कुछ डाउट हो कि कैसे क्या करें?